हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी सीरीज मैथ्स विदाउट पेन, जिसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है एज, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयु। इससे पहले रेशियो एंड प्रपोर्शन इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है विदाउट पेन यूज करके। हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो पहले जाके उन्हें देखना, देन वीडियो को कंटिन्यू करना। मेरा नाम है मयंक धनखड़ और ये है क्लास 1, जिसमें हम मैथ्स को सॉल्व करने वाले हैं विदाउट यूजिंग आवर पेन। तो चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड जब हम इसको एंड करेंगे तब आप सभी देखना, बिल्कुल बेसिक वाला लेवल होगा। तो जो भी मेरे बहन भाई अपना थोड़ा बेस बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बेस बनाते हुए चल सकते हैं। आप सभी को पता है जब भी आपका एडमिशन होता है तो पहले फर्स्ट क्लास में होता है, सीधा 5th या 12th क्लास में नहीं होता। तो पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, देन गो ऑन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ ए एंड बी प्रेजेंट एज इज 3:5। इफ बी हैज़ 30 ईयर्स, बी 30 साल का। यहाँ पे थोड़ी इंग्लिश अलग लिखी हुई है क्योंकि मैंने चैट जीपीटी से इसमें इंग्लिश लिखवाई थी एंड वो थोड़ी सी उसने मॉडिफाई कर दी अपने हिसाब से। तो बी जो है वो 30 साल का है। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, यदि बी के पास 30 वर्ष है तो ए की आयु कितनी होगी। तो ए की आयु कितनी होगी, यहाँ पे आप सभी बी की वैल्यू देख सकते हैं 5। तो 5 यूनिट का मान आपको 30 गिवन है। 5 यूनिट का मान आप सभी को यहाँ पे 30 गिवन है, विच मीन्स 5 अपना इंटू 6 टाइम हो रहा है। तो ऐसे ही 3 भी अपना इंटू 6 टाइम्स होगा, विच इज 3 इंटू 6। ऑप्शन बी 18 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। आया आप सभी को समझ में? बिल्कुल बोलेंगे सभी को समझ आया। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द फादर एंड सन। फादर एंड सन की रेशियो में गिवन है 7:2 में। इफ द सन एक्सपेक्टेंसी इज 10 ईयर्स, सन की एज हमें 10 ईयर्स गिवन है एक्चुअल में। रेशियो में 2 रेशियो गिवन है बट एक्चुअल एज जो है 10 साल गिवन है। तो यहां से हमें क्या पता चला, 2 अपना मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, 2 अपना 5 टाइम्स हो रहा है, तभी वो 10 ईयर्स बना रहा है। सेम गोज फॉर 7, 7 भी अपना 5 टाइम्स होगा एंड ऑप्शन बी 35 यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, एसएससी सीएचएसएल प्री में पूछा गया आप सभी से। क्वेश्चन 3 यहाँ पे क्या है, द फ्यूचर रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 4:7। ए एंड बी की एज का अनुपात गिवन है 4:7। इफ द टोटल लाइफ ऑफ बोथ इज 55 ईयर्स, दोनों की एज का रेशियो मिला के 55 साल के बराबर है, देन व्हाट इज द फ्यूचर लाइफ ऑफ बी, बी की एक्चुअल एज क्या होगी। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई, ये जो हमें गिवन है 4:7, इसकी एक्चुअल वैल्यू हमें गिवन है 55 ईयर्स। तो 4 + 7 करते हैं हम तो हमारे सामने होता है 11। 11 यूनिट का मान हमें 55 ईयर्स गिवन है, विच मीन्स 11 अपना 5 गुना हो रहा है। 11 अपना 5 गुना हो रहा है, तभी तो 55 ईयर्स आ रहा है। अब हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है 7, तो 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली सो ऑप्शन डी 35 ईयर्स यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। द फ्यूचर रेशियो ऑफ ए एंड बीज, ए एंड बी का जो एज का अनुपात है वो है 2:3। आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद द रेशियो विल बी 3:4। रेशियो 3:4 हो जाता है। व्हाट इज एज प्रेजेंट फ्यूचर एज, यहाँ पे कह रही है प्रेजेंट फ्यूचर एज को आप यहाँ सभी गायब कर सकते हो। मेरे को नहीं पता भाई ये चैट जीपीटी ने कौन सी इंग्लिश यूज की है, प्रेजेंट फ्यूचर एज, पास्ट फ्यूचर एज, पता नहीं कौन कौन से इसमें इसने टेंसेस घुसा दिए। खैर बात की जाए, अभी ए और बी की एज का अभी करंटली जो अनुपात गिवन है वो हमें गिवन है 2:3 के बराबर, और 6 साल बाद ये हो जाता है 3:4। सबसे पहले हमें देखना है कि क्या जो रेशियो बढ़ा है वो इक्वली बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। 2 से 3 +1 हुआ है, 3 से 4 यहाँ पे भी +1 हुआ है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आज मैं 10 साल का हूँ, मेरा भाई मेरे से 5 साल छोटा है, वो 5 साल का है, तो जिंदगी भर वो 5 साल छोटा ही रहेगा। एज में कभी भी जो है एज चेंज नहीं होती। अगर मैं 20 का हो गया तो मेरा छोटा भाई 15 का होगा, अगर मैं 100 साल का भी हो गया तो भी मेरा भाई 95 ईयर्स 95 साल का होगा। तो ऐसे ही रेशियो को भी आपको सेम करना होगा, इक्वल करना होगा, आपका धर्म कर्तव्य है। खैर समझाने वाली बात अलग है, बट थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे तभी आपको कंसेप्ट दिमाग में फिट होगा। तो 2 से हो गया 3, 3 से हो गया 4, 1 यूनिट बढ़ गया। 1 यूनिट किसके बराबर है, 6 ईयर्स के बराबर। यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ गिवन है 1 यूनिट हमारा 6 ईयर्स के बराबर है। हम हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, ए की एज पूछी गई है, वो भी प्रेजेंट एज। ए की प्रेजेंट एज हो जाएगी 2 × 6, विच इज ऑप्शन बी 12। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। द एज रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 5:8। ए रेशियो बी का जो एज का अनुपात गिवन है वो गिवन है 5:8 के बराबर। इफ ए इज 12 ईयर्स यंगर देन बी, ए जो है बी से 12 साल छोटा है, देन बी इज, तो बी की एज कितनी होगी। तो यहाँ पे हमारे सामने ये दोनों रेशियो में गिवन है। रेशियो का डिफरेंस क्या है, 8 में 5 गए बचे 3, 3 की वैल्यू हमें 12 के बराबर गिवन है, मतलब 3 अपना मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तभी तो 12 आ रहा है। ऐसे ही बी यानी कि 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे आंसर क्या निकल के आने वाला है, ऑप्शन सी 32। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। इसके यहाँ पे खैर ऑप्शन सी नहीं गिवन।
ऑप्शन 6 क्या है, क्वेश्चन 6 क्या है, द रेशियो ऑफ फादर्स एज टू द सन्स एज इज 9:4, द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 20 ईयर्स। इन दोनों की एज के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 ईयर्स है। व्हाट इज द फादर्स एज, फादर्स की एज यहाँ पे क्या हो सकती है? तो सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं जो कि रेशियो में कितना है। तो 9 में 4 गए तो बचे 5 यूनिट की वैल्यू में 20 साल गिवन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने यहाँ पे 4। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे सामने 4 आ गई, तो फादर की एज पूछ गई है, तो 9 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे सामने यहाँ पे कितना निकल के आने वाला है, हमारे सामने यहाँ पे 36 निकल के आ जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नहीं गिवन, तो मैं यहाँ पे आप सभी के लिए लिख देता हूँ 36 ईयर्स। तो 36 ईयर्स यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगर आपसे यहीं पे ही सन की एज पूछ ली गई होती तो आप सन की एज के लिए भी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बता सकते थे कि 16 ईयर्स सन की एज होगी। खैर सन की एज नहीं पूछेगी तो हम उसके बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 क्या है, द फ्यूचर रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 6:7। ए एंड बी की एज का जो अनुपात है वो हमें गिवन है 6:7 के बराबर। इफ द टोटल फ्यूचर बोथ इज 78 ईयर्स, दोनों का रेशियो यानी कि एज अगर मिला दी जाए तो 78 ईयर्स बनता है, तो ए की करंट एज कितनी होगी? यहाँ पे इसने फिर से फ्यूचर घुसा दिया है भाई, मतलब ये पता नहीं क्या करके मानेगा। अगली बार से आप सभी को ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, अगली बार से जो भी चीज़ें होंगी वो मैं खुद से टाइप कर लूँगा। एक्चुअली मैं खुद से ही टाइप करता था, बट इट्स जस्ट दैट कि मैं बहुत सारी सीरीज चला रहा हूँ, अकेले ही चला रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जीके भी पढ़ाना है, रीजनिंग भी पढ़ानी है, मैथ्स भी पढ़ानी है। अब कुछ मेरे दोस्त कहते हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ा, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं मल्टीपल चीज़ मैनेज कर सकता हूँ, हर दिन एक एक वीडियो दे सकता हूँ आप सभी को, तो वाई नॉट, मैं ट्राई कर सकता हूँ एंड लेट्स सी द रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ए और बी का जो करंट एज गिवन है वो गिवन है 6:7 के बराबर। अगर दोनों की एज टोटल 78 ईयर्स के बराबर है तो 6 + 7 कितना हो जाएगा, 13 जो है 78 ईयर्स के बराबर है, मतलब 13 अपना 6 टाइम्स हो रहा है। अब आपसे पूछा गया ए की एज मतलब कि 6 × 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे सामने, 36 ईयर्स। ओके, चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, टुडे फादर सन एज इज 11:4 इफ सन इज 16 ईयर्स। यहाँ पे इसने फिर से देखिए यहाँ पे लेफ्ट लगा दी, लेफ्ट क्या भाई मतलब मरने वाला है क्या ये बंदा, खैर। देन फादर है, तो फादर कितने साल का है, सन अगर 4 साल का है रेशियो में और रियल में 16 साल का है, मतलब ये अपना क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, 4 × 4 हो रहा है, तभी तो 16 आ रहा है। समझना 4 का स्क्वायर हो रहा है, ये रीजनिंग नहीं है, ये ना मैथ्स है, इसको थोड़ा अलग समझ के चलो। तो ऐसे ही 11 भी अपना 4 टाइम्स होगा, जो कि ऑप्शन सी 44 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आज के हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 9, द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:7। ओके, प्रेजेंट एज जो है ए और बी की वो है हमारी 4:7, द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स इनका बीच का डिफरेंस गिवन है, और इनके बीच का डिफरेंस रियल में एक्चुअल में कितना है, 7 में 4 गए तो बचे 3 की वैल्यू 18 गिवन है, मतलब कि 1 यूनिट का मान 6 हो जाएगा। पूछा क्या गया है, बी की प्रेजेंट एज, तो 7 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली से ऑप्शन बी 42 ईयर्स हमारा यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। कब पूछा गया आप सभी से, एसएससी सीजीएल मेल से पूछा गया, बिना पेन उठाए हमने इसको सॉल्व किया। चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 9:4 इफ द फादर इज 25 ईयर्स ओल्डर देन द सन। ओके, इनके बीच का डिफरेंस गिवन है, क्योंकि फादर जो है 25 साल बड़ा है अपने बेटे से। व्हाट इज द सन प्रेजेंट एज, तो सन की प्रेजेंट एज क्या होगी? इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका तो ये है कि आप बाय ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपसे सन की एज पूछी गई है, तो सन जो है 4 रेशियो में है, तो 4 का ही मल्टीपल जो होगा आंसर होगा। तो यहां से हमें एक बात पता चल गई कि ऑप्शन सी और ऑप्शन ए इसका आंसर कतई नहीं हो सकता, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से ही एक आंसर होगा। खैर, इसको सॉल्व करते हैं टेक्निकली। 9 और 4 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 यूनिट की वैल्यू 25 गिवन है, विच मीन्स 5 अपना 5 टाइम्स हो रहा है, तभी 25 आ रहा है। ऐसे ही अगर हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे सामने यहाँ पे आंसर कितना निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी 20 ईयर्स। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे कट हो जाते हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो 1, जिसमें हमने आप सभी का एकदम बेसिक क्लियर किया, आप सभी का फाउंडेशन एक तरह से खड़ा किया है। अब मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू वीडियो, तब तक के लिए खाते पीते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।